Good morning, dear students. I hope you all are fine. Yesterday we have done the questions based on inverse variation. Right now, today we will continue with the exercise 7.2. This is question number 3 on page number 99. Your question is, Anil has enough money to buy 10 tickets, 10 cricket bats worth rupees 600 each. How many cricket bats Anil will be able to buy if price of the bat increases by 25%? Class, let me explain you few things. Suppose class you have, before doing this, let me explain you something. Suppose class you have 60 rupees with you. How much amount you have? 60 rupees. You went for the market to buy something which is of rupees 10. Suppose you went for the market to buy chips, uncle chips of packet of rupees 10. Now how many packets you are able to buy? Clearly, because the total money you have 60 rupees and one packet is of 10 rupees. So you are able to buy the 6 packets, right? Now, so you went to the market with the 60 rupees to buy the 6 packets of the chips of rupees 10. But when you entered the market, when you enter the shop, what you find that the rate is increased. Means the packet which is of rupees 10, now that packet is of rupees 12. Right class? अब जो आपका 10 रुपीज वाले चिप्स का पैकेट था, उसकी जो कॉस्ट है वो कितनी हो गई? रुपीज 12. और आप कितना मनी लेकर गए हैं? 60 रुपीज. आपके पास तो 60 रुपीज है. Now how many packets you are able to buy? अब आप कितने पैकेट्स क्लास खरीद पाएंगे? क्योंकि पैकेट 60 रुपीज में अब आपके पास कितने पैकेट्स आएंगे? यू आर एबल टू बाय ओनली 5 पैकेट्स. तो जैसे ही पर पैकेट की कॉस्ट इंक्रीज हो रही है, नंबर ऑफ चिप्स के पैकेट आपके क्या हो रहे हैं? डिक्रीज हो रहे हैं, क्योंकि जो आपका मनी है वो फिक्स अमाउंट में आपके पास है. तो पहले मनी जितना आपके पास मनी है उसमें आप 6 पैकेट्स परचेज कर पा रहे थे. इंक्रीज रेट होने की वजह से आपके नंबर ऑफ पैकेट्स क्या हो गए? कम हो गए. तो ये जो वेरिएशन है वो क्या है? इनवर्स वेरिएशन. आई होप यू अंडरस्टूड क्लास. ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं है कि ज्यादा मनी है तो ज्यादा पैकेट्स आ जाएंगे, कम मनी है तो कम पैकेट्स आप परचेज कर सकते हो चिप्स के. वो आपका डायरेक्ट वेरिएशन का क्वेश्चन होता है. यहाँ पर मनी आपके पास टोटल फिक्स है, 60 रुपीज है, और जब आपको 10 रुपीज वाला पैकेट आपको परचेज करना था, आप 6 परचेज कर पाएंगे. और अगर आपको 12 रुपीज वाले चिप्स का पैकेट परचेज करना है तो आप केवल 5 पैकेट्स ही परचेज कर सकते हैं. मीन्स रेट इंक्रीज हो रहा है तो नंबर ऑफ पैकेट्स डिक्रीज हो रहा है. सेम यही क्वेश्चन आपका है, क्वेश्चन नंबर 3. आई होप यू अंडरस्टूड द एग्जाम्पल. सो लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ. सो व्हाट दे सेड कि अनिल हैज इनफ मनी टू परचेज 10 क्रिकेट बैट्स वर्थ रुपीज 600. तो अनिल के पास कितना मनी है जिससे वो 600 रुपीज के जो क्रिकेट बैट्स हैं वो कितने बैट्स परचेज कर सकता है? 10 बैट्स वो परचेज कर सकता है. बट अनिल विल बी एबल टू बाय इफ द प्राइस बैट इंक्रीज बाय 25%. लेकिन जब वो मार्केट जाता है और जो बैट्स का जो मनी है रेट वो जो है 25% इंक्रीज है, तो अब वो कितने क्रिकेट बैट्स को परचेज कर सकता है? दिस यू हैव टू टेल. So what you will say, Anil has money, Anil has money to purchase 10 bats of rupees 600 each. नाउ इंक्रीज प्राइस, पहले हम इंक्रीज प्राइस निकाल लें. नाउ इंक्रीज्ड प्राइस, तो इंक्रीज प्राइस क्या होगा क्लास? रुपीज 600 प्लस 25% ऑफ 600, क्योंकि 25% जो है इंक्रीज अमाउंट है. सो दिस विल बी 600 प्लस 25 by 100 into 600. This will be 600 plus 150 means rupees 750.
अब आपको नाउ व्हाट इज द क्वेश्चन, नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, अनिल के पास कितना मनी था कि 600 रुपीज के बैट वो 600 रुपीज वाले बैट वो 10 परचेज कर सकता था। अब क्योंकि बैट का जो रेट है वो इंक्रीज हो गया है 750, तो वो कितने बैट परचेज कर पाएगा। तो लेट ही विल बाई एक्स बैट्स नाउ। अब वो कितने बैट्स खरीद पाएगा, लेट इट बी एक्स। और आपका जो वेरिएशन है वो क्या है, किस किस के बीच में है, वेरिएशन आपका आ जाएगा बैट्स, नंबर ऑफ बैट्स एंड द कॉस्ट, बट दिस इज द कॉस्ट पर पीस। So the number of bets are 10. This is rupees 600. Now when the cost is 750, he is able to purchase X bets, and the variation is inverse here. The variation is inverse. So what we will do for the inverse variation, as we do, we will solve our question class. So we will write in inverse variation. Inverse variation. So this is how we will write, 10 by x is equals to the rest, इसका रिवर्स में means 750 by 600. Now the simple, the cross multiplication, x into 750 equals to 10 into 600. So x equals to 10 into 600 by 750. So ये आपका 15 5 जा, 15 4 जा and 5 8 जा. So X bets. Now he is able to purchase X bets. Right class? I hope you understood this. Now look at the question number 4th. The question number 4th is, Sunil has enough money to buy 40 toys worth rupees 300. सुनील के पास कितना मनी है कि वो 40 टॉयज परचेज कर सकता है, जिसमें हर टॉय की कॉस्ट कितनी है, 300 रुपीज। तो वो 300 वाले 40 टॉयज को परचेज कर सकता है, इतना मनी उसके पास है। बिकॉज ऑफ द बल्क परचेज द शॉपकीपर गेव हिम डिस्काउंट। अब क्या हुआ, क्योंकि वो इतने सारे टॉयज परचेज कर रहा है तो शॉपकीपर ने उसको डिस्काउंट ऑफर किया। कितना डिस्काउंट है, 20% का डिस्काउंट। हाउ मेनी एक्स्ट्रा टॉयज सुनील कैन परचेज। तो अब वो कितने एक्स्ट्रा टॉयज को परचेज कर सकता है। तो क्लास बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। यहाँ पर आपका जो था ये क्वेश्चन इंक्रीज रेट का था और यहाँ पर जो है वो डिक्रीज का है। तो पहले क्योंकि आपका यहाँ रेट इंक्रीज हो रहा था तो नंबर ऑफ बैट्स डिक्रीज हो गए थे। इस वाले केस में क्योंकि पर पीस कॉस्ट कम हो रही है तो अब वो ज्यादा खरीद पाएगा। तो उसके अकॉर्डिंग इसी तरीके से हम बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे। तो व्हाट वी विल राइट क्लास, वी विल राइट, पहले हम इस क्वेश्चन में पहले हम रिड्यूस्ड प्राइस निकाल लेते हैं। तो रिड्यूस्ड प्राइस जो है आपके, रिड्यूस्ड प्राइस, जो रिड्यूस्ड प्राइस होगा वो कितना हो जाएगा, दैट वॉज ₹300 माइनस 20% ऑफ 300. दिस इज 300 minus 20 into 300 by 100. I hope you all are knowing how to solve the percentage questions. So this is 300 minus 60 equals to ₹240. अब 240 में वो कितने टॉयज परचेज करेगा, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपका हो गया टॉयज एंड कॉस्ट पर पीस। कॉस्ट पर पीस आपको दे रखी है और जो है क्लास में आपको 40 टॉयज वो परचेज कर रहा था ₹300 के। क्लास में एक चीज आपको और बता दूं, यहाँ पे ये जो हम यहाँ पे मेथड यूज कर रहे हैं ये आप इनवर्स डायरेक्ट वेरिएशन और वेरिएशन के क्वेश्चंस करने का शॉर्टकट मेथड हम एक तरीके से यूज कर रहे हैं। आप इनको दूसरे मेथड से भी निकाल सकते हैं, जैसे यूनिटरी मेथड, जो आपके डायरेक्ट वेरिएशन के क्वेश्चंस हैं वो सब यूनिटरी मेथड से सॉल्व हो जाते हैं। यहाँ पर भी पहले आप उसके पास टोटल कितना मनी है आप ये निकाल सकते हैं,
तो जैसे आप इसको और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 12, उसके पास 12,000 मनी है, तो इतने मनी के वो जो है टॉयज परचेज कर रहा है। और 1 टॉय की कॉस्ट अब क्योंकि 240 है, आप यहाँ पर इसको डिवाइड करके क्लास डायरेक्ट आप इस तरीके से 50 आंसर निकाल सकते हैं, या फिर आप एक चीज कर सकते हैं, इसको क्रॉस चेक करने के लिए एग्जाम में, क्योंकि आपके पास आंसर शीट नहीं होती है, तो आप अपना साइड में ऐसे रफली करके जल्दी से एग्जाम के बाद अपना आंसर चेक कर सकते हैं क्लास। लेकिन आपको यहाँ इस मेथड को सीखना है, क्योंकि ये डायरेक्ट मेथड है और श्योर एकदम करेक्ट आंसर इससे आप फाइंड करते हैं। सो व्हाट वी विल राइट, लेट नाउ ही इज एबल टू परचेज एक्स टॉयज ऑफ कॉस्ट 240 each. The variation is negative, inverse. So the method will be same. So we will write 40 by x equals to 240 by 300. Just cross multiply. X into 240 equals to 40 into 300. Now we will solve for the value of x. So this is, sorry class, so this is x equals to 40 into 300 divided by 240. 40 ये 4 से कैंसिल करेंगे, 6 and 6 5. You can cancel any way as you want. So now he is able to purchase 50 toys. पहले वो सिर्फ 40 toys purchase कर पाया था. Now he is able to 50 toys. But keep in mind, this is not the answer here. Why this is not the answer? Because in the question they have asked how many extra toys Sunil can purchase. So you will write a line, extra toys equals to 50 minus 40. अब 50 ले रहा है, पहले 40 था उसका, equals to 10 toys. Now 10 toys is the answer. I hope class you understood this. Yes. Now look at the question number 5th. This is a bus covers distance from Delhi to Chandigarh in 5 hours at a speed of 60 km per hour. What should be the speed of the bus if the driver wants to cover the distance in 4 hours? क्लास ये तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है आपका, डिस्टेंस और टाइम और स्पीड का, और टाइम और स्पीड का जो रिलेशन है वो आप जानते ही है, इनवर्स रिलेशन होता है। अगर आपकी स्पीड ज्यादा होगी तो टाइम कम आपको लगेगा जर्नी कंप्लीट करने में, और स्पीड अगर आपकी कम होगी तो टाइम ज्यादा लगेगा। तो आप ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसको आप खुद से ट्राई करेंगे होमवर्क में, राइट। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो मैं कल एक्सप्लेन करूंगी। आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 6th. दिस इज 20 people can complete a particular job in 60 days. If the job has to be complete in 50 days, how many more people are required? क्लास किसी पर्टिकुलर जॉब को कंप्लीट करने के लिए 20 पीपल्स को 60 डेज लगेंगे, राइट। बट इफ दे वांट टू कंप्लीट द जॉब विद इन 50 डेज, दे नीड सम मोर मैन, है ना। अगर आपको काम जल्दी कंप्लीट करना है तो ज्यादा लोग चाहिए होंगे, तो कितने आपको एक्स्ट्रा जो है प्यूपिल चाहिए, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। तो सिंपल है, आप पहले 20 और 60 और 50 के अकॉर्डिंग आप एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे और माइनस करके आप एक्स्ट्रा जो प्यूपिल है उनका नंबर फाइंड आउट कर लेंगे। ये भी बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है क्लास, आप इसको ट्राई करिएगा। कोई भी प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं कल इसको एक्सप्लेन कर दूंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। हमने क्वेश्चन 3rd और 4th अभी कर लिया है, 5th और 6th आप होमवर्क में करेंगे। थैंक यू क्लास।